जय गुरुदेव। 21 जून 2002 से 27 जून 2002। गुरु के चरण कमल जो इस आसमान के ऊपर हैं, उनमें बहुत बड़ी लाइट है। उसे पकड़कर तुम काल भगवान को हरा दो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक फकीर पहाड़ों की गुफाओं में रहा करते थे। बहुत समय से साधना कर रहे थे। साधना करते करते उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि प्राप्त होने से क्या हुआ कि वो जो कुछ कहते सीधियाँ कर देते। उनके यहाँ आने वालों की भीड़ जमा होने लगी। साधना करने वाले साधक अगर होता है और अगर वह गिरने वाला हो तो महात्मा संभाल करते हैं। संत मत के रास्ते में ये सिद्धियाँ विधियाँ कुछ नहीं। संत मत का साधन उल्टा है। जिधर से आए उधर उल्ट जाओ। अभी तो आप पीठ किए हो, तुम इसी दुनिया में जकड़े हो। जरा सा इधर आप ठोकर मारो, इतनी चेतावनी के बाद भी तुम इसी में जकड़े हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सभी को आगाह किया कि हमको उस प्रभु की तरफ उल्टना चाहिए, उस तरफ को जाना चाहिए जिधर से हम आए हैं। सार तो तुम्हारे अंदर है, जब तक वहाँ नहीं जाओगे सार नहीं मिलेगा। एक महात्मा जी उस फकीर की तरफ से गुजरे। उन्होंने फ़कीर को समझाया कि क्यों अपनी कमाई खो रहे हो, आगे चलो। फ़कीर को बात समझ में आ गई और वो अपनी साधना में लग गए। अब उनके यहाँ आने जाने वालों की कमी होने लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को खर्च करना बंद कर दिया। तुम्हारा भ्रम है। खाने पीने के प्रेमी सब होते हैं, गुरु प्रेमी तो कोई बिरला होता है। गुरु ने सच्चा नाम दिया कि इसी को पकड़कर तुम वापस अपने घर चलो। वासनाएं झूठी हैं। जो चीज़ नीरस है नीरस रहेगी, वह है बस आपका भ्रम है कि हमें रस मिलता है, उसी में लगे हुए हो। अगर रस मिलता होता तो तुम निराश और दुखी नहीं होते। गुरु की महिमा कोई नहीं कर सका, ना कर सकता और ना कर सकेगा। हमको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है। एक बार परख लिया, फिर बार बार क्या डामाडोल। जो वह कहें वह कर लेना। लेना देना पाप पुण्य का है। अगर कर्म नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। संत सबसे छोटे होते हैं, उनसे छोटा कोई भी नहीं हो सकता। जीवों को उठाना है कीचड़ में से तो झुकना तो पड़ेगा। अगर उसे गद्दों पर बैठ गए तो जीवों को कैसे उठा सकते हो। ऊंचे गद्दों पर बैठ गए तो जीवों को कैसे उठा सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर तुम्हारा महात्मा चुप भी बैठ रहे तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वह जीवों का काम करते रहते हैं। पक्षियों में संस्कार डालते रहते हैं कि जब कभी इनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो कोई ना कोई महापुरुष मिल जाए और इनकी जीवात्मा के काम हो। ऐसा मत समझो कि वो खाली बैठे रहते हैं। अब अपने घर चलो, बहुत समय हो गया। यहाँ रहते रहते जन्मते मरते इन विकारों में उलझ गए। इसी के कारण तो जन्म और मरण हो रहा। मन को जीतना है तो महात्माओं के पास जाओ, जो वह कहे उसे करो। अपनी इच्छा से करोगे तो यह वश में नहीं होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते रहे और यह वश में नहीं हुआ। निराधार एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि हमको नाम दान दीजिए, हम भजन करेंगे। उसको नाम दान दिया। 2-4 दिन भजन पर बैठा, फिर मेरे पास आया और कहने लगा भजन किया पर कुछ नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, उसमें मेरा क्या, करेगा तो होगा। वह बोला कि इसमें मेरी गलती है। मैंने कहा कि और कुछ है। मैंने उनसे पूछा कि कभी कुछ गंदी चीज़ें खाई पी हैं। उसने कहा कि हम तो जन्म के शाकाहारी हैं। मैंने कहा अगर तू शाकाहारी होता तो भजन का असर तेरे ऊपर होता। इतने में एक दूसरा आदमी आया, उसी के सामने मुझसे कहने लगा महाराज जी मेरे देखते इसने सैकड़ों मुर्गी काटे। यही तो बात है, बदला देना पड़ेगा। तू अपनी कमजोरी को छिपाए रहता है। गुरु महाराज इसीलिए बार बार सभी जीवों को चेता रहे कि शाकाहारी रहो, शाकाहारी रहो। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। कहने का ये है जो पहले कर रहे थे वही अब भी कर रहे हो। जो पहले कर रहे थे वही अब भी कर रहे हो। क्या फ़ायदा होगा। ना लोक सुधरेगा ना परलोक बनेगा। बदल जाओ और घाट पर बैठो तो मालिक दया कर दे। गुरु जी की बात को मानो।
गंभीर हो जाओ, संसार के उदास होकर अपने को बदल दो, उसकी दया होगी। कारण करना कराना है तो वाला कराएगा और करने वाला करेगा। शरीर तो नाश हो जाएगा पर आत्मज्ञान कभी नाश नहीं होगा। जब आपको सब तरह से सुविधा थी तब आप तो ने अपनी अनमोल वस्तु फेंक दिया, बाद में रोना ही पड़ेगा। सतयुग में सब सुखी थे, सब संपन्न थे, उसी में फंस कर तो आपने अपनी अनमोल वस्तु फेंक दी। अब तो चारों तरफ से आप परेशानियों से घिर गए। काल के देश का अज्ञान है, चाहे जितनी आप पहलवानी करो, बुद्धि की पहलवानी कर लो, यहाँ मिलने वाला नहीं। राजाओं का वक्त था, उनको क्या लड़ाइयाँ करते थे। जब उनको कोई फ़कीर मिल गया और समझाया कि तू क्या करता है, राजा तो प्रजा की रक्षा करने के लिए होता है, तूने खून का कर दिया। उनकी बात लगी, सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर भागे। महात्मा ने कहा, जंगल जाने से कुछ नहीं होगा, महात्माओं की खोज करो और उनकी बात मानो। राजा ने यह किया तो महात्माओं की दया हुई और फ़कीर हो गया। सोच समझकर मांगो, जरा जरा सी चीज़ के लिए तुम रोते हो, मांगते चले जाते हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी सत्संगियों को, नामदानियों को समझाते थे कि भजन कर लो। भजन महात्माओं का बीज हमेशा रहेगा। आत्म कल्याण को करते रहेंगे। अगर आप कहो कि यह नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं, आत्म कल्याण का काम चलता रहेगा। एक महात्मा जाएगा, दूसरा आएगा, इसका सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। उसने रचना की है, इतने बड़े बड़े लोग बनाए हैं, वह तो कोई पागल थोड़े ही है। जब आप पहुँचोगे साधना करके, तब आपको एक एक बात याद आएगी कि कितने समय पहले यहाँ से गया है और कैसे इस दुनिया में फंसा है। इसलिए भजन कर लो। खाली बातें बनाते रहोगे कुछ नहीं होगा। मेहनत करो तो फल सामने आएगा। बनावटी मेहनत से कुछ नहीं होगा। जो काम ले रहा है उसे सब मालूम है कि तुम क्या करते हो। मेहनत करोगे तो यह कैसे मजदूरी नहीं देगा। भजन में बैठो। अभी तुम लदे हो, जब बैठने लगोगे तो धीरे धीरे खड़े होने लगोगे। गुरु महाराज की अपार दया से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐसा संदेश सभी जीवन तक पहुंचाया। भजन का मतलब भागना और इस मृत्यु लोक से भागना और जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला और अपनी जीवात्मा कहाँ बैठी इसका रास्ता बताया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जन जन तक संदेश पहुंचाया। पूज्य महाराज जी के द्वारा ये कृपा दया बरकरार सभी को सेवा सत्संग सब मिल रहा। ऐसी दया कृपा प्रभु बनाए रखना, हम सभी जीवों को जोड़े रखना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का।